जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल स्टडी टूल्स में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। दोस्तों अफीम प्राप्त होती है किस भाग से दोस्तों, पोस्ता से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है चीन। कौन देश है दोस्तों, चीन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, धुआं और कोहरा मिलाकर क्या बनाते हैं। दोस्तों धुआं और कोहरा मिलाकर बनाते हैं स्मोग, यानी धूम कोहरा बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में की गई थी। कब दोस्तों, 1975 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है। दोस्तों व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था है WTO। कौन सी संस्था है दोस्तों, WTO है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है। दोस्तों गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है महाजन। कौन है दोस्तों, महाजन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, GDP का कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा, कौन है दोस्तों, कतर देश है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। दोस्तों भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है। दोस्तों आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा पत्र मुद्रा। कौन सी मुद्रा दोस्तों, पत्र मुद्रा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। दोस्तों प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है ATM कार्ड। कौन है दोस्तों, ATM कार्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अर्थशास्त्र किनकी रचना है। दोस्तों अर्थशास्त्र रचना है चाणक्य की। किसकी दोस्तों, चाणक्य की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, GDP के आधार पर भारत का स्थान क्या है। दोस्तों GDP के आधार पर भारत का स्थान है 5वां। कौन सा स्थान है दोस्तों, 5वां स्थान है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारतीय कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है। दोस्तों भारतीय कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा रीढ़ है। क्या है दोस्तों, रीढ़ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, कौन है दोस्तों, सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी। दोस्तों प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म थी कौन दोस्तों, किशन कन्हैया। दोस्तों यह गलत है, किसान कन्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में किशन कन्हैया हो गया है, लेकिन किसान कन्या इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। दोस्तों भारत के प्रथम वायसराय थे कौन दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत की
केंद्रीय सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की केंद्रीय सरकार की प्रथम महिला मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। कौन थी दोस्तों? राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचित्रा कृपलानी। कौन सी दोस्तों? श्रीमती सुचित्रा कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी कौन दोस्तों? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी दोस्तों? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर। कौन थे दोस्तों? जीबी मावलंकर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे? दोस्तों शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय थे विश्वनाथ आनंद। कौन थे दोस्तों? विश्वनाथ आनंद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? दोस्तों भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है द न्यूज टुडे। कौन है दोस्तों? द न्यूज टुडे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी? दोस्तों दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर थी कौन दोस्तों? मिथिला राज थी। कौन? मिथिला राज। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ? दोस्तों द न्यूज टुडे शुरू हुआ 3 जनवरी 2001 को। कब शुरू हुआ? 3 जनवरी 2001 को शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थी? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश थी कौन थे दोस्तों? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन होता है राजस्थान में। कहाँ होता है दोस्तों? राजस्थान में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। कौन राज्य है दोस्तों? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा का क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? कितना प्रतिशत ऊर्जा से प्राप्त पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है दोस्तों? 6%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? दोस्तों भारत में पवन ऊर्जा का विकास प्रारंभ हुआ था 1990 से। कब? 1990 से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में परमाणु ऊर्जा विनिमायक बोर्ड कब स्थापित हुआ? दोस्तों भारत में परमाणु ऊर्जा विनिमायक बोर्ड स्थापित हुआ 15 नवंबर 1983 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर दोस्तों? इसका सही आंसर होगा मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है दादा साहब फाल्के को। किसको? दादा साहब फाल्के को कहा जाता है भारतीय सिनेमा का जनक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में शिक्षा है। दोस्तों भारत में शिक्षा है, इसका सही आंसर होगा एक मौलिक अधिकार। क्या है दोस्तों? भारत में शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया? दोस्तों कार्यकाल में निधन हो गया किनका दोस्तों? जाकिर हुसैन का।
डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल में ही निधन हो गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू किया गया? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम को लागू किया गया था कब दोस्तों? इसका सही आंसर होगा, इसको लागू किया गया था 2002 में। कब दोस्तों? 2002 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रतिवर्ष भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? दोस्तों भारत का पशु मेला लगता है प्रतिवर्ष सोनपुर बिहार में। कहाँ दोस्तों? सोनपुर एक स्थान है जो कि गंगा के किनारे का है, जो कि बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का बोस्टन कहा जाता है किसको दोस्तों? अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध बना है किस नदी पर? दोस्तों सतलुज नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी स्थित है जमशेदपुर में। कहाँ दोस्तों? जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? दोस्तों शक्कर का कटोरा कहलाता है कौन सा राज्य? दोस्तों उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है 500। कितने हैं दोस्तों? 500 है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन बनाया जाता है, कहाँ पर टीन पाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा हजारीबाग में पाया जाता है। कहाँ? हजारीबाग में टीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर कहा जाता है कौन है? कौन है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दामोदर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों शांत घाटी स्थित है कहाँ पर दोस्तों? इसका सही आंसर होगा केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मदुरई कहाँ पर स्थित है? दोस्तों मदुरई स्थित है कहाँ पर? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। कहाँ पर दोस्तों? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में ऊर्जा सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? दोस्तों भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों कोयला है। क्या है दोस्तों? कोयला है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? दोस्तों भारत की तटरेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितना? 6100 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या है कितनी दोस्तों? 9 राज्यों की संख्या है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 55 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।